बुलान शॉप में, इसको बुलान शॉप कहते हैं हमारे यहाँ। तो कैंट में बुलान मार्केट जो है ये, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बल्कि एक तरह का। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग जो है इंजॉय कर चुके हैं, सारा एक्सप्लोर कर लिया है मार्केट को अच्छे से, और सारी शॉप्स पे फिर भी लिया है। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इधर बैठे हैं एल्बो एरिया में, है ना। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट चेयर्स लगी हुई है, मैं आपको व्यू करा देती हूँ। चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं और बहुत क्यूट है यहाँ पे, बहुत ही काम है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त और ठंडी सी हवा चल रही है। तो यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। एक टॉप रूफ से आपको दिखाती हूँ, दिखा रही थी। और हल्की हल्की धूप आ रही है और बहुत अच्छा कोजी सा माहौल हो रहा है इस वक्त क्योंकि धूप आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ठंड में धूप में बैठना, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अभी भी रोम अबाउट कर रहे हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी बैठी हुई है सिस्टर। हेलो हिनाबाद जी, हेलो, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, धूप अच्छी लग रही है ना? मज़ा आ रहा है ना? हेलो नैन्स। और ये मेरे भाईजान हैं, ये मेरी बहन के हस्बैंड है और मेरे बड़े भाई हैं। ये मेरी बहन की बड़ी बेटी है विशा, और बहुत शाय है और कैमरे के सामने तो बहुत ज़्यादा ही शाय है। ये आपको देख रहे हैं जैसे कि व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, स्टे करेंगे, फिर शायद कॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो आपको फिर आगे की वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ हम आ गए थे अहमद स्टोर पर, और ये क्रॉकरी की बहुत बड़ी शॉप है। इसके नीचे फ्लोर पर जो है वो डेकोरेशन का सामान था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वाइड रेंज है ग्लासेस की, कितने प्यारे प्यारे ग्लास हैं, ग्लासेस के सेट हैं। यहाँ पे कटलरी थी, जैसे कि हर यूटेंसिल्स की जो शॉप होती है उस पर हर चीज़ की ही वैरायटी होती है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये थर्मस फ्लास्क हर शेप के, हर डिज़ाइन के, छोटे बड़े, स्टील में, स्टील बॉडी में, प्लास्टिक बॉडी में, हर तरह से अवेलेबल थे। अच्छा, हमें यहाँ से लेना कुछ नहीं था लेकिन हम ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे क्योंकि मज़ा आता है देखने में। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक केटल्स भी पड़ी हुई थी, बुफे डिशेस भी थी। अच्छी किचन एक्सेसरीज़ जो हैं वो एक अच्छी खातून खाना जो होती हैं वो होने की निशानी होती है। और यहाँ पे आप देखें कितने प्रिटी और कितने ब्यूटीफुल और हर साइज़ के जार्स पड़े हुए थे। मुझे ये रेड ढक्कन वाले जार्स बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें आप कोई भी नट्स रख सकते हैं, जो ऐसी चीज़ जो आपने बल्क में स्टोर करनी हो, ख़ास तौर से अचार, जैसे पुराने ज़माने में होता था। हमारी नानियाँ दादियाँ बन्नियों में और आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मर्तबानों में अचार रखा करती थी। तो अब ये है कि इनमें इंसान अचार भी डाल के रख सकते हैं। खैर यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के और दूसरे जो थे वो बनीज़ या आप इनको जार्स कह सकते हैं पड़े हुए थे। और ये तो स्पाइस जार्स हैं, ये स्पाइस जार्स के सेट थे और बड़े प्यारे प्यारे थे। किचन एक्सेसरीज़ का ये बहुत होता है कि आप अगर इस्तेमाल करें तो इस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए कि लगे ही नहीं कि किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया है, और नीटनेस और क्लीनलीनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये बुफे डिशेस थी हर तरह की, डबल, सिंगल, और ये बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप कभी दावत करें और गेस्ट्स को बुलाएं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इन बुफे डिशेस में जो है वो सर्व करें। और दूसरा इसका एक और जो बेनिफिट होता है वो ये कि इनमें सालन गर्म भी रहता है, जो भी आप ग्रेवी सर्व करें वो गर्म भी रहती हैं क्योंकि ऑप्शन होता है। ये वाइट पोर्सलिन में सेट थे और ये बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे। इनमें हर साइज़ की डिफरेंट शेप्स की, शेप्स बड़ी प्यारी थी। हाँ जी, तो हमारी शॉपिंग हो गई थी पूरी और हमें लग रही थी बहुत भूख। तो हमने सोचा कि क्यों ना मस्कीटिया रेस्टोरेंट कैंट में आकर कुछ खाया पिया जाए और थोड़ी बहुत पेट पूजा की जाए। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आके थे मस्कीटिया रेस्टोरेंट और कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। हाय, और आइए मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल कोयटा सिटी। ये हमारे कोयटा सिटी की खूबसूरती है।
तो जी अब हम एंटर हो रहे हैं मस्कीटिया रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में। इनका डाइनिंग हॉल अच्छा खासा वसी और काफ़ी बड़े एरिया पर बना हुआ था। यहाँ पर हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इनके तमाम डिशेस, तमाम खाने, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हों चाहे वो देसी डिशेस हों, तमाम बहुत अच्छी इनकी होती हैं। इनका फूड जो है वो बहुत अच्छा है, हम काफ़ी दफ़ा ट्राई भी कर चुके हैं। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर रात के टाइम ही आए हैं और ये आई गेस फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग इस दफ़ा दोपहर में आए थे यहाँ पर, क्योंकि ठंड थी तो कैंट में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। तो हमने कहा चलो ठंड में थोड़ा जाके कुछ पेट पूजा करें। फ़िलहाल जो है अब हम सोच रहे थे कि कोई सूप वूप ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद लेटर ऑन हम कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर कर लेंगे। स्टार्टर के तौर पे हम सूप ऑर्डर कर रहे थे और फिर मेन कोर्स में हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे। इन द मीनवाइल हमारा सूप जो है वो सर्व होता है, फिर हम डिसाइड करेंगे। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जा रही हूँ इधर रूफ़ पे, इनकी छत पे जा रही हूँ। यहाँ पे हम मस्कीटिया आए हैं कोयटा कैंट में। ये बहुत अच्छा डाइन आउट करने के लिए और बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे इस वक्त आए में तो मैं आप इस वक्त ऊपर छत पे आ गई हूँ ताकि आपको इसकी छत से पूरा कोयटा कैंट नज़र आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए। लग रहा है आपको हमारा शहर कोयटा बहुत पीसफुल, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, इस कदर खूबसूरत है। अल्लाह ताला की कुदरत में रश्क आता है देखकर, बहुत ही प्यारा है। और ये हमारा कोयटा का कैंट है। अब जब कैंट क्योंकि ज़रा थोड़ा सा सिक्लूडेड है तो आप नेचर के और करीब आ जाते हो जब आप कैंट में आते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अब इस वक्त जो आपको ये थोड़ा बेयर लुक दे रहा है दरख्त थोड़े से, क्योंकि ये विंटर सीज़न है तो सारे दरख्त जो है इस वक्त वो अपने पत्ते उनके झड़ चुके हैं और वो काफ़ी हद तक बेचारे सूखे हुए हैं। लेकिन जब गर्मियों का सीज़न आता है या स्प्रिंग के बाद तो ये सब कुछ ग्रीनरी में तब्दील हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का और भी व्यू लगता है। मैं आपको यहाँ पे इस वक्त इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास ऊपर रूफ पे। हेलो नैना, हाउ आर यू? क्या कर रहे हो? कितना मज़ा आ रहा है ना? ठंडी ठंडी हवा है। थोड़ी सी करीब है तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलो भागो। पिक्चर क्लिक करेंगे। ओके, रन अलोंग। अच्छा जी, यहाँ पर अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है। हवा बहुत ठंडी ठंडी सुहानी सी हवा है और जनवरी की इस खूबसूरत शाम में इस वक्त जो है मेरे ख़्याल से यहाँ पे 4 बज रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ये व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस वक्त ठंड है बहुत ज़्यादा और अच्छी खासी फ्रीजिंग ठंड है, हवा बहुत चल रही है और साथ ही साथ गरम गरम धूप का मज़ा ही आ जाता है सेकने का। यहाँ पे तो वैसे काफ़ी ट्रेंड भी है, लोग घरों से अक्सर बाहर अपने लॉन्स में और गार्डन्स में बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं ठंडे ठंडे मौसम को। जब आप कुदरत से करीब होते हो तो आपको और ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। तो हम ये रोड जा रहा है के लिए नीचे, और बहुत ही ब्यूटीफुल। सुबह हमारा ऑर्डर किया था और वो डिलीवर अभी सर्व हो चुका है। सॉरी, डिलीवर बोल रही हूँ, सर्व हो चुका है। तो हम जा रहे हैं क्योंकि सूप ठंडा हो जाएगा सूप पीने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी, चलते हैं। तो जी सूप हमारा सर्व हो चुका था और ये बहुत ही गरम गरम हॉट एंड सार सूप था जो कि हमने ऑर्डर किया था और ये बहुत टेस्टी और यमी था। बाय द टाइम हमारा मेन कोर्स जो है वो सर्व होना था तो हमने कहा कुछ क्लिक्स कर लेते हैं, पिक्स क्लिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पे अपनी कुछ क्लिक्स ले रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
पिक्चर्स लेने में बड़ा मज़ा भी आता है और कभी कभी स्नैपचैट से मस्ती करने में भी बड़ा मज़ा आता है। ये है मेरी बाजी और ये बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। कभी मैं आपको इनकी भी स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। बाय द टाइम हमारा खाना आ रहा था तो हमने स्नैपचैट से थोड़ी मस्ती कर रहे थे क्योंकि भूख को भी तो मिटाना था। और अब हमारा जो मील है वो सर्व हो चुका है और यहाँ पर हमने ऑर्डर किए थे बर्गर्स और चॉप सुए और सॉरी स्पैगेटीज़ थी यहाँ पर। और इसके अलावा हमने यहाँ पर थाई बीफ सैंडविचेस ऑर्डर किए थे। खाना हम खा चुके थे और हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का सोचा। इतना प्यारा लग रहा है और ये चाय कदा के नाम से एक छोटा सा कैफ़े है, इसकी मैं उतरते हुए बना रही हूँ। बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत सा है। अच्छा हमने अभी मस्कीटियर मार्ट पे और मार्ट पर आ गए हैं हम। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से हम एंटर हो रहे हैं। एंड मेरा देना मेरा वो देना बेटा, हैंड बैग। मैं अपना मास्क लगा लूँ। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं मस्कीटियर मार्ट में, है ना। और ये इनका बेवरेज कॉर्नर था जहाँ पे वाटर्स, शरबत और डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ पर एक कॉर्नर में जो है ये कारपेट की कलेक्शन थी और बड़े प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग्स। और ये ट्रेडिशनल कोयटा और या बलोची सकाफ़त या पश्तून सकाफ़त के ये जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं यहाँ पर ये अवेलेबल थे और ये बड़े प्यारे लगते हैं। और वो लोग जो कोयटा से कहीं से बाहर से आते हैं, जो विज़िटर्स होते हैं, उन्हें भी ये बहुत अपील करते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से ये हैंडीक्राफ्ट्स के क्लचेस थे, बड़े प्यारे से। और ये डिफरेंट किस्म के डेकोरेशन पीसेस ये अवेलेबल थे। यहाँ पर एक क्रॉकरी का ये काफ़ी बड़ा मॉड है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हर किस्म की क्रॉकरी भी थी। पिक्चर्स थे, थर्मल्स, फ्लास्क्स, ट्रेज, हॉट पॉट सेट्स, कैटल्स। और ये बड़ी प्यारी लग रही थी कैटल, ये कैप्सिकम बनी हुई थी। और ये अच्छा बहुत बड़ा मार्ट है। अच्छा हर बड़े मैक्रो स्टोर्स या सुपर स्टोर्स जो होते हैं उसमें ये जो परफ्यूम्स का कॉर्नर होता है ना, फ्रेग्रेंसेस का, ये मेरा और मेरी बहन की बेटी का तो बहुत ही फेवरेट है। एक्चुअली हमारे दरमियान खाला और भांजी वाला रिश्ता कम बल्कि फ्रेंडशिप ज़्यादा है। मेरी जितने भी बहन के बच्चे हैं वो मेरे मतलब खाला वाला तो कोई रिश्ता है ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स वाला है। तो हम जो है ज़रूर दोनों जब भी आते हैं तो इस कॉर्नर पे स्टक कर जाते हैं और बस फिर यहाँ पर अपनी पसंद की फ्रेगरेंसेस ज़रूर ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर ये प्लास्टिक जो आइटम्स होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह, उनका कॉर्नर था। यहाँ पर ये शूज़ अवेलेबल हैं, स्लीपर्स थे इसमें, बच्चों के शूज़ थे, बच्चों की स्लीपर्स थी। और डिफरेंट शूज़, ग्रॉसरी का सामान यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल था। और ये हमारा आखिरी स्टॉप शॉप था। इसके बाद हम जा रहे थे घर और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही।
मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।